Hello everyone, welcome to PCS Nuktipat. So today we are going to solve problem related to average or we will learn the concept related to average. ठीक है, यहाँ पे आपका बीपीएससी एईडीओ का सिलेबस दिया हुआ है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम और होल नंबर से रिलेटेड क्लास आ चुके हैं। आपका फ्रैक्शन से भी रिलेटेड क्लास आ चुका है। आपका रीजनिंग में एनालॉजी, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड क्लास आ चुके हैं। इफ यू हैवेंट वॉच्ड इट प्लीज गो एंड वॉच इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका चैनल हो गया, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑलरेडी ऑन है। यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड एक्सप्लोर की कौन कौन से क्लास चल रहे हैं एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। यहाँ पे आपका कंप्लीट बीपीएससी एयूडीओ का सिलेबस कंप्लीट की कराया जाएगा। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक बटन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ क्वांटिटी बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि अगर एक क्लास में 10 लड़के हैं, ठीक है, और 10 लड़के का अगर मार्क्स आया, किसी का 10 आया, किसी का 20 आया, किसी का फिर से 10 आया, ऐसे, ठीक है, 10 आया, 40 आया, 50 आया, ठीक है, यहाँ पे फिर 10 आया, किसी का 10 आया, यहाँ पे 20 आया, ठीक है। तो ऐसे नंबर आए, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो ये टोटल नंबर हो गए, ठीक है। तो ये जो क्लास में जब 50 नंबर की एग्जाम हुए तो किसी को 10 आए, किसी को 20 आए, किसी को 40 आए। तो टोटल क्लास में बच्चे कितने थे? 10 थे। तो ये होता है, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जितने मार्क्स है उनको काउंट कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको अगर एवरेज निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं आपको? यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 10। तो एक बार सम कर लेते हैं, इसका कितना हो गया? 10 और 20 30 और 10 40 और 40 80 और 50। आपका कितना हो गया? 40 और 40 80 और 50 कितना हो गया? 130। 10 40 और 20 60 और 20 80 और 80 और ये इतना टोटल कितना हो गया? 210। 210 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से आपका एवरेज कितना आ रहा है? 21। तो कभी भी ऑब्जर्वेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसको मैं यूज करूंगा। अगर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या करेंगे? एवरेज इंटू क्या कर देंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि आगे जब क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इसको बराबर जल्दी जल्दी यूज करूंगा। उससे क्या होता है? प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि कभी भी इसमें बेसिकली क्या किया? एवरेज से इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल गया। तो ये मैं बार बार यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर। 12 नंबर दिए हुए हैं, उनका 12 नंबर का एक एक वैल्यू दिया हुआ है। और उसमें से क्या दिया हुआ है कि अगर उसका हम मीन निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ रहता है उसको नोट कर लेंगे। तो एवरेज कितना हो गया? 12। अब जब आप एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? जितने भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस एक्स। जितने नंबर दिए हुए हैं मैंने उसका सम कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है? टोटल नंबर कितने हैं? 12। तो 12 यहाँ पे मैंने पुट कर दिए। एवरेज का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ऑलरेडी 12 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो हाँ, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये जितने भी वैल्यू दिए हुए उसका सम कर लेंगे। तो आप एक बार इसका वैल्यू का सम करेंगे तो यहां से कितना आएगा? इसका वैल्यू 137 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने सम कर दिया 137 और प्लस एक्स, ठीक है। अभी तक सबको समझ में आ रहा है? तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? ये हो गया 144, 12 इंटू 12, तो 144 माइनस 137, ठीक है। तो यहां से आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 7 आ रहा है।
तो कभी भी आपका एवरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा तो ऐसे सॉल्व करना है। ये आपका बेसिक सा न्यूमेरिकल था, ये आपको करा दिया। अब आगे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एवरेज इनकम ऑफ द 40% is 4200 एंड दैट ऑफ अदर 35% इज 4000। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 40 लोग हैं, उनका एवरेज सैलरी कितना है, 4200 है। और कुछ अलग से 35 लोग हैं, उनका कितना एवरेज सैलरी है, 4000 है। तो आपको बताना है कि ये टोटल जितने भी लोग थे वहां पे, 75 लोग थे, उनकी एवरेज सैलरी क्या है। आपको 40 लोग का दिया हुआ है और 35 लोग का दिया हुआ है, आपको निकालना किसका है, 75 लोग का, टोटल का निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज इक्वल टू बताया था आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये मैं यहां से डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कराता हूं। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं वैल्यू को। नंबर ऑफ लोग कितने थे, नंबर ऑफ लोग है हो गए 40, उनका एवरेज दिया हुआ था। एवरेज कितना दिया हुआ है वहां पे, 4200 रुपया दिया हुआ है। जो अलग 35 लोग थे उनका कितना दिया हुआ है एवरेज, तो उनका एवरेज आपको दिया हुआ है 4000। ठीक है, हो गया। अब सम ऑफ सैलरी ऑफ 40 लोग, ठीक है, सम ऑफ सैलरी ऑफ, ये जो यहाँ पे सैलरी है 40 लोगों की, ये अगर आपका निकालना होगा तो क्या कर लेंगे, 40 इंटू 40 200 कर लेंगे, तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ सैलरी डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, जितने नंबर हो गए। तो नंबर 40 दिया हुआ है तो 40 इंटू एवरेज कर लेना है, तो यह कर लिया, जो कि मैं पीछे बताया था कि मैं यूज करूंगा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 168000। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब जब मैं सम जो निकाल रहा हूं, अब सम ऑफ सैलरी जो यहाँ 35 लोगों की है, एक कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे भी इसका एवरेज दिया हुआ है 35 और उनकी एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ है 4000। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है आपका 140000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है। तो आपका सम ऑफ सैलरी ऑफ 40 लोग का निकल गया, सम ऑफ सैलरी ऑफ 35% निकाल लिए। अब ये मुझे निकल गया। अब हमसे पूछा हुआ है कि द एवरेज इनकम ऑफ द होल ग्रुप, जो जितने भी ग्रुप में 75 लोग थे उनका आपको निकालना है। तो आप एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज जो 75 लोग को निकालना है उस सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं। तो सम ऑफ सैलरी ऑफ 75 लोग, तो क्या ऐसा हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ सैलरी ऑफ 40 लोग प्लस सम ऑफ सैलरी ऑफ 35 लोग और डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं, 75। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू दिया हुआ है उसको सब्सटीट्यूट कर ले, 168000 प्लस 140000 यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो जब इसको आप सम करके और ऐड करके और जब वैल्यू निकालिएगा तो वैल्यू आपका कितना आएगा। अच्छा, एक और चीज है, तो सबसे पहले ऊपर सम कर लेते हैं इसको। तो मेरा वैल्यू आ रहा है 308 और यहाँ पे 000 हो गया, डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे आपका 75 हो गया। अब ये नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि सब जो है या फ्रैक्शन में, तो आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप फ्रैक्शन लिखना नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए क्या करते हैं, 30800। ठीक है, तो इस नंबर को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किए तो 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 300। उसके बाद 80 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 और 0। तो अब क्या है, जीरो तो जीरो रखना पड़ेगा यहाँ पे, 500 हो गया। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका वैल्यू कितना आएगा, 450। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 50। अगर आपको नहीं लिखना था फ्रैक्शन तो आप क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू आपका जो भाग देने के बाद आता है वो यहाँ पे आ जाएगा 4106। आपका रिमाइंडर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और बाकी जिससे भाग दे रहे हैं डिवाइजर कहाँ पे आ जाता है, नीचे में आ जाता है। तो यही आपका वैल्यू हो गया। तो इसको अगर 25 से काट दे दो टाइम में, और यहाँ पे इसको 3 टाइम्स में काट देंगे। ठीक है, जस्ट लेट मी डू इट। तो यहां से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 4106/3। ये आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 4106/2/3 ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है।
आई होप सबको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है। दो अलग अलग ग्रुप का अगर एवरेज दिया हुआ है और आपको टोटल को निकालना है तो कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा इस चीजों को तो आप वेरी क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 100 नंबर is 44, then average of 100 number and 4 other new number added, तो उसका एवरेज कितना हो रहा है 50, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं क्या है। तो जैसे आप मान ले कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं, लेट अस एज्यूम कि जो भी ये नंबर कुछ रहा हो 100 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई जेड अल्फा बीटा जो भी है, ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इनका एवरेज आपको दिया हुआ है, एवरेज कितना है, तो एवरेज दिया हुआ है कितना, एवरेज दिया हुआ है आपका 44। ये टोटल नंबर कितने हैं, सॉरी जस्ट लेट मी राइट इट, 44 एवरेज, और नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 दिया हुआ है। टोटल नंबर कितने हैं ये 100 और उसका एवरेज कितना दिया हुआ है 44। तो एक काम आप बता सकते हैं जैसा कि मैंने यूज करने को बताया था, तो सम ऑफ जितने भी 100 नंबर हो गए उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज इंटू नंबर कर देंगे। एवरेज हो गया इंटू जितने नंबर है वो कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 44 इंटू 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4400। तो अगर ये चीज क्या डिनोट कर रहा है कि जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं उसको अगर सम कर देंगे तो आपका कितना आ रहा है 4400। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि ये चीजें कैसे हो रही है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूं। अब मैंने सम ऑफ 100 नंबर निकाल चुका हूं। अब मुझे निकालने के बाद अब एक दूसरी पार्ट, अब दूसरा पार्ट को देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ दिस 100 नंबर एंड 4 न्यू अदर नंबर एडेड, ठीक है। तो अब उसका एवरेज कितना हो जा रहा है 50 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर दिया हुआ था आपका, सम ऑफ नंबर जो दिया हुआ था, सम ऑफ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ जो 100 नंबर दिया हुआ है ये आपका यहाँ पे हो गया, प्लस इसमें से चार और कोई नंबर ऐड कर दिए। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ जो नंबर हो गए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, कुछ ऐसे नंबर कुछ भी ऐसे ऐड कर लिए, ठीक है। नया नंबर है, ठीक है। इसी का वैल्यू निकालना होगा। ये मैं चार नया नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद टोटल नंबर अब कितने हो गए, 100 तो ऑलरेडी थे और चार नया ऐड कर दिए, तो ये कितने हो गए 104। और यहाँ यही तो एवरेज हो गया। अब जो चार नंबर ऐड करने के बाद जो एवरेज बन रहा है वो कितना बन रहा है 50 बन रहा है। तो 50 डिवाइडेड बाई 104, और सम ऑफ 100 नंबर कितना आपका ऑलरेडी आ चुका है 4400, ठीक है। और प्लस ये जो आपको नंबर दिया हुआ है कि सम ऑफ 4 नंबर जो दिया हुआ है जिसको मैंने अलग से ऐड कर दिया था, जो ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब मुझे यही वैल्यू तो निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो पहले सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ सम ऑफ 4 नंबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ 4 नंबर जो नया ऐड किए हैं तो उसका क्या आ जाएगा 104 इंटू 50 माइनस 4400, ठीक है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 104 इंटू 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5200 बन जाएगा। और ये आपका हो गया 4400। तो ये दोनों को अब अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है 800 आ रहा है, ठीक है। ये 800 हो गया आपका, जो चार नंबर है उनका सम 800 हो गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ 4 न्यू नंबर, तो जो चार न्यू नंबर ऐड किए थे वो तो निकल गए, उनके सम 800 हैं। तो एवरेज निकालने हैं, एवरेज ऑफ 4 न्यू नंबर, चार जो न्यू नंबर ऐड किए थे तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ न्यू नंबर जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर दिए, सम ऑफ न्यू नंबर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी नंबर एन हो गए। तो सम ऑफ नंबर आपका कितना आ रहा है 800। टोटल नंबर कितने हैं चार, आप डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो आपका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है 200, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन 2 को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सबको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या करना है, ठीक है। बेसिक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। 100 नंबर का एवरेज 44 था, एन दिया हुआ था, तो मैंने सम ऑफ नंबर निकाल लिया। उसके बाद अब क्या दिया हुआ था कि एवरेज निकालना था मुझे, जब चार और नंबर नया उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ के हो जाता है 50, ठीक है। तो उसका वैल्यू अगर बढ़ के 50 हो गया तो वो मैंने कर दिया यहाँ पे। तो और यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दिया, और यहाँ सम ऑफ नंबर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं सम ऑफ 4 न्यू नंबर का,
आपको पूछ कर क्या रहा था, सम फॉर न्यू नंबर नहीं पूछ रहा है। एग्जाम में आप जल्दी जल्दी में 800 भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको लगेगा आंसर आ गया। बट आपको कभी भी क्या होना है, आप देख ले कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तो एवरेज पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा, इनसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ सेट ऑफ नंबर दिए हुए हैं, इसका मुझे एवरेज निकालना है। एक बहुत ही सिंपल सवाल है, तो इसमें एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए। जितने भी नंबर दिए हुए उनका सम कर लेंगे। ठीक है, एक लिख लिए, या तो अब दो को दो बार लिखिए, 2 into 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप 3 को 3 बार ऐड कर लीजिए, या 3 into 3 कर लीजिए, सेम ही चीज हो गया। 4 को 4 बार लिखिए, 4 को 4 बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम चीज यहाँ पे आपको फॉलो होगा। तो आई होप एक इसमें सबको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है। ठीक है, 7 into 7 डिवाइडेड बाई, अब टोटल नंबर है वो कितना। एक नंबर ए हो गया, ठीक है, एक और ए दो नंबर हो गया, तो 1 2 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6। 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 और कितना हो जाएंगे, 21, 21 और 7 28। तो टोटल नंबर ये कितने हो गए, 28। ठीक है, 7 7 बार है, 6 6 बार है, 5 5 बार है, 4 4 बार है, 3 3 बार है, 2 2 और 1। तो ये जितने भी नंबर दिए हुए तो टोटल नंबर कितने हैं, 28। और मैंने ऊपर टोटल नंबर का सम कर लिया। अगर आप ये नंबर को आप कंप्लीट सम करिएगा तो आपका वैल्यू कितना आने वाला है, 140 डिवाइडेड बाई 28। अब इसको जब कट करिएगा तो यहाँ पे कैसे, 14 को 2 बार में कर सकते हैं, यहाँ से 10 बार में कट होगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 5। आई होप सबको समझ में आया होगा, यहाँ पे आंसर आपका 5 हो जाएगा, एवरेज निकालना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर ज्यादा दिए हुए थे। ठीक है, आई होप सबको। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7। तो जो टोटल 15 नंबर दिए हैं उनका एवरेज 7 है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 8 नंबर इज 9.5, देन द मिडिल नंबर इज। ये बोल रहा है कि टोटल हमारे पास 15 नंबर है, जिसमें से पहले जो 8 डिजिट के नंबर है उनका एवरेज 6.5 है, और लास्ट जो 8 डिजिट है उनका एवरेज 9.5 है। तो आपसे पूछ रहा है कि मिडिल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर एक चीज को समझ लें, यहाँ पे टोटल आपके पास नंबर कितना है, 15 है। ठीक है, तो 15 नंबर है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट 7 डिजिट नंबर हो गए, और ये मिडिल नंबर है तो इसको एक्स मान लेते हैं, और ये आपके लास्ट 7 डिजिट नंबर हो गए। तो फर्स्ट 7 नंबर, और ये आपके हो गए लास्ट 7 नंबर। टोटल मेरे पास 15 है, तो 15 में मैंने क्या किया, क्योंकि मिडिल में निकालना था वैल्यू, तो इसलिए इसको एक से जूम कर लिया। और इधर आपके फर्स्ट 7 नंबर हो गए, यहाँ पे आपके लास्ट 7 नंबर हो गए। ठीक है, अब इतना मैंने इस नंबर को तोड़ दिया। अब उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एवरेज किसी नंबर का 7 दिया हुआ है और टोटल कितने नंबर है, 15। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 15 नंबर, जितने भी 15 नंबर दिए हुए उनका सम हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं, 15। ठीक है, तो यहां से आपको कितने निकल गए, सम ऑफ 15 नंबर जो निकल गए, ये कितने हो गए, 15 into 7। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, 75 आ गया। ये आपके एक इक्वेशन नंबर बन गए। ठीक, इन अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो यहां तक मैंने इतने टोटल क्वेश्चन को समझ लिया है कि क्या दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5। तो पहला जो 8 नंबर है उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 6.5। तो एक काम करते हैं, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, पहला 6.5, किसका, पहला 8 नंबर का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सम, सॉरी, सम ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर और प्लस एक, 7 यहाँ पे हो गया और एक ये हो जाएगा, तो टोटल आगे का 8 नंबर हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर और प्लस एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, आगे अब दूसरा इक्वे ए आपका कौन सा हो गया, दूसरा हो गया इक्वेशन नंबर।
तीसरा इक्वेशन नंबर लिखते हैं क्या है। अब आपको बोल रहा है कि लास्ट का जो 8 नंबर है वो के उसके कितने एवरेज है 9.5। तो अब 9.5 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ लास्ट 7 नंबर, सॉरी लास्ट 8 नंबर लिख सकता हूँ। लास्ट का 8 डिजिट का बोल रहा है, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब ये जब मैंने लिख दिया तो सम ऑफ लास्ट 8 नंबर को क्या लिख सकते हैं, ये लास्ट 7 नंबर और प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने सम ऑफ लास्ट 7 नंबर और प्लस एक्स लिख दिया मैंने जो मिडिल नंबर था, डिवाइडेड बाई 8। ये मेरे दो। अब मैंने टोटल इक्वेशन बना दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि टोटल नंबर को मैं ऐड कर दूं। ठीक है, ये दोनों जो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 है इनको ऐड कर सकता हूं। ठीक है, फिर ऐड कर लेते हैं। 6.5 प्लस 9.5 हो गया, मैंने ऐड कर दिया। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को सम कर देंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर प्लस सम ऑफ लास्ट 7 नंबर, और उसके बाद ऊपर का एक्स और एक्स कितना 2x हो जाएगा, तो प्लस 2x डिवाइडेड बाई क्या हो गया टोटल कितने नंबर, अब टोटल नीचे कितने आ जाएंगे 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्या हो गया। तो अगर 6.5 को 9.5 से ऐड कर देंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 6 15 और पॉइंट पॉइंट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 16 इंटू 8 इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर प्लस सम ऑफ लास्ट 7 नंबर और प्लस एक्स, और प्लस एक्स 2x को ऐसे लिख सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया सम ऑफ टोटल 15 नंबर हो गया, कि लास्ट का फर्स्ट 7 नंबर, ये फर्स्ट 7 नंबर हो गया, प्लस एक लास्ट का 7 नंबर और बीच में एक मिडिल एक्स है इसको जोड़ दिए। तो यहां से क्या हो गए मेरे टोटल सम ऑफ 50, जो 15 नंबर का सम हो गया। ठीक है, तो ये 15 नंबर का सम ऑलरेडी हम लोग कितना निकाल चुके थे 75। अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। ठीक है, 128 इक्वल टू, अब ये जो नंबर आप दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, तो ये 15 को 7 से मल्टीप्लाई की, सॉरी ये यहाँ पे 105 होना चाहिए ना। अगर 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए 105 होना चाहिए। तो ये मैं 105 को यहाँ पुट कर दिया और प्लस एक्स बच गया। सम ऑफ जो पूरा 15 नंबर जो दिया हुआ था ये कितना हो गया 15 इंटू 7। तो ये टोटल 105, 15 इंटू 7, 105 को यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है 128 माइनस 105। तो अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आपका नंबर वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 23 आ रहा है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसको फिर से देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 21। जो 8 नंबर जो दिया हुआ है उसका एवरेज 21 है। ठीक है, सबसे पहले मैं तो यही बोलता हूं कि जो भी दिया हुआ है उसको लिख लें। 21 दिया हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है एन का वैल्यू 8 हो गया। तो पूछ रहा है कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 8, जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो अब अगर आपको सम ऑफ नंबर निकालना हो, जितने भी 8 नंबर दिए हुए हैं उनका सम निकालना हो तो क्या करेंगे एवरेज इंटू नंबर कर देंगे। जैसे हम सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई एन करते थे तो एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा, तो क्योंकि एग्जाम में आपको करना है तो जल्दी से करना होगा। 21 इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये 168 हो गया वैल्यू। अब आपको क्या बोल रहा है कि जितने भी नंबर हैं उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करें।
अगर मान लिए कि आपको, जैसे मान लिए कि कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर मैं सब नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करूं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कर सकता हूँ, जब मैं एवरेज लिखूंगा तो 8 कॉमन ले लूंगा और फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं सम ऑफ नंबर करूंगा तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं पूरे नंबर से 8 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 8 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ठीक है। अब जो एवरेज हम लोग जो न्यू नंबर निकालेंगे, एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर होगा, तो उसमें क्या होगा, जितने भी नंबर हैं उनको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ नंबर से, क्योंकि जितने भी नंबर है सब में 8 मल्टीप्लाई हुए तो 8 कॉमन ले लिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना है अभी भी, ठीक है, टोटल नंबर आप बताइए कितना है, 8 का 8 ही है, वो लिख दिया मैंने। आपका सम ऑफ नंबर कितना दिया हुआ है, 168, डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 168, ठीक है। तो जो नया नंबर होगा उसका एवरेज कितना होगा, 168। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर जो हो गया 168 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द एवरेज ऑफ 25 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 55। यहाँ पे मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट एवरेज में आपको दिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आप बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को करें तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको न्यू नहीं लगेगा, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 25 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 55। आपको मैं ऑलरेडी कई क्लासेस में बता चुका हूँ कि ऑड नंबर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर मैं पहला नंबर को x मान लूं तो ऑड नंबर में क्या करना लिखना होगा, अगर ऑड कंजिक्यूटिव नंबर लिखना होगा तो +2 ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या ऐड कर लूंगा, x+2, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस टू का सम करते चला जाना है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, x+4। ऐसे टोटल कितने नंबर मुझे लिखना है, 25। अब देखिए कि ये दो दो के गैप पे है तो यहाँ पे हमको लास्ट नंबर कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि टोटल नंबर 50 हो गए। तो यहाँ लास्ट नंबर मेरा कितना निकल के आ गया, सॉरी, ये जो लास्ट नंबर दो दो के गैप पे है तो टोटल नंबर मुझे 25 लिखने हैं, तो यहाँ एक्स प्लस क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तभी मैं बोल सकता हूँ कि दो दो के गैप में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर अगर मुझे 25 लिखने हैं तो ये x+50 तक जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि x लिख दिए, x+2 x+4, तो आपको नंबर लिखना सबसे पहले समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑड इंटीजर उसका जो एवरेज दिया हुआ है वो 55 है, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट मैं क्या बोलता हूँ कि जितने नंबर हैं उनको सम कर दें और जितने टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दें, एवरेज निकल जाएगा। तो इस नंबर का मैं अगर एवरेज निकालूं, ठीक है, तो ये जितने नंबर है उनको सम कर देते हैं, तो टोटल नंबर 25 है तो एक्स तो सब जगह आ रहा है, तो ये टोटल 25 टाइम होगा, ठीक है। तो 25 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 25x, अगर इस एक्स को सम कर दिए, प्लस अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और ये 50 तक आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाकी नंबर को, 6 + 8 और ये यहाँ तक 50 तक आ रहा है, ठीक है। ये टोटल सम ऑफ नंबर हो गया और टोटल नंबर यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 25 है। आगे लिखते हैं, एवरेज का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, एवरेज का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है 55 दिया हुआ है। यहाँ पे मैं 25 इंटू एक्स लिख दिया, प्लस अब मैं दो कॉमन ले लूँ सब में, तो ये क्या नंबर बन जाएगा, 1+2+3+4+ और ये नंबर 25 तक आएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना हम कर देंगे, 25 कर देंगे। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर कभी भी नंबर इस टाइप का जोड़ना हो, 1 2 3 4, ये नंबर अगर एन तक जोड़ना हो, ऐसा जा रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर पूरे का सम निकालना है तो क्या लिखते हैं, n × n+1/2। आप यहाँ पे लिख लें कि जब कभी भी सम ऑफ कंजिक्यूटिव, अब यहाँ पे तो इसको मैं जब दो कॉमन ले लिया तो एक सम ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर आ रहा है, तो कभी भी कंजिक्यूटिव नंबर, नेचुरल नंबर का सम अगर निकालना हो तो n × n+1 फॉर्मूला होता है, n+1/2। तो अब इसको निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर कितने, n का वैल्यू कितना है, 25 तक है, तो मैं 25 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 25 इंटू 25+1/2। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बन जाएगा, 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये मुझे पता चल गया 25 इंटू 13
टोटल इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + 2 + 3 इस जितना 25 तक है। आगे बढ़ते हैं। 55 हो गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ 25 को इस साइड लेकर आ गए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 25x हो गया, प्लस ये दो तो कॉमन है, वो रह गया। और ये जो पूरा नंबर का जो सम मैंने निकाला, ये कितना है, 25 × 13। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 15 × 25 आप मल्टीप्लाई करिए तो देखिएगा कितना वैल्यू आ रहा है, 1375। ठीक है। इक्वल टू 25x प्लस दो, दो को 50 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 25 से गुना किए 50 हो गया, 50 इंटू, अगर मान लिए कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 25 × 13 था, यहाँ पे 30 नहीं था, 13 था। ठीक है। 25 × 13, तो ये 50 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 टोटल वैल्यू आ रहा है। तो अब आपको निकालने हैं, तो 25x इक्वल टू 1375 -650। ठीक है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा, ये दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो सब्सट्रैक्ट करके अगर 25 से अगर डिवाइड करेंगे, ये ऊपर अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो वो 725 आ गया, डिवाइडेड बाई 25। अब जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 29 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है। तो ये आपका 29 टाइम्स में कट गया। ठीक है। तो आपका x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 29। आप देख रहे होंगे कि आंसर 29 नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो जब आंसर आपका 29 नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल देखना है, सॉरी यहाँ पे बैटरी थोड़ा ड्रेन हो रहा था। ठीक है। अब x का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या, हाईएस्ट ऑफ दिस इंटीजर, इंटीजर में जो हाईएस्ट नंबर है उसको बताना है। तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा, x + 50 ही तो हाईएस्ट हो सकता है ना। तो आपको क्या लिखना है, x + 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 + 50। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 79 आपका आंसर होगा। देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हाँ ऑप्शन वन से मैच कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन वन से आपका मैच कर रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रिकैप दे देता हूँ। पहले मैंने डिजिट ऑड नंबर दिया हुआ था, तो x + 2 x + 4 ऐसे मैंने कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद उसको x कॉमन था तो 25x लिख दिया। उसके बाद 2 4 6 अलग से थे उसको लिख दिया और डिवाइडेड बाई 25 हो गया। उसके बाद 25x 2 कॉमन ले लिया और फिर इसका सम निकालने का आपको एक फॉर्मूला बताया, उससे मैंने निकाल लिया कितना, 13 × 25। इसको मैंने यहाँ पे 13 × 25 को रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे ये कितना आ रहा है वैल्यू, टोटल 650, और ये टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 1375। और दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वहां से आपका वैल्यू 725 आ रहा है, और 25 से डिवाइड करके 29 निकल गया। अब आपसे पूछ रहा था कि हाईएस्ट ऑफ दिस इंटीजर क्या होगा, तो x + 50 होगा। अगर आपसे लोएस्ट पूछता तो क्या हो जाता है, x हो जाता। लोएस्ट पूछता तो आपका डायरेक्ट 29 हो जाता। ठीक है। या आपको कोई भी फर्स्ट सेकेंड डिजिट पूछ सकता था, तो सेकेंड, अगर सेकेंड नंबर पूछ सकता था तो आप क्या बोलते, x + 2, तो वहां पे 29 + 2 कर देते, 31 आंसर हो जाता। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो कुछ भी आपसे पूछ रहे हैं आप निकाल करके आंसर कर सकते हैं। आई होप सबको यहाँ पे क्लैरिटी इन चीजों में मिली होगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको जो कभी भी वर्ड स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन हो तो पहले आप उसको फॉर्मूला या कोई भी जो है ना एक न्यूमेरिकल टाइप्स जो होता है इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। एवरेज ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज, कितना दिया हुआ है, 14,000। तो ए और बी का एवरेज, तो ए का जो सम हुआ, ए का वैल्यू हुआ, बी का वैल्यू हुआ, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं, दो। तो इसके अगर एवरेज पैसा कितना दिया हुआ है, 14,000। तो यहां से हम सॉल्व किए तो a + b का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए, 28,000। तो दोनों a + b दोनों का जो वैल्यू मिल के होगा वो 28,000 आ गए। a + b एक इक्वेशन बन गया। दैट ऑफ b एंड c इज 15,600। तो b और c का एवरेज कितना दिया हुआ है, b + c डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15,600। तो यहां से आप सॉल्व करिएगा तो b + c इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपको अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए 31,200 हो गया। ठीक है। b + c आपका हो गया 31,200 हो गया। अब
तीसरा इक्वेशन को पढ़ते हैं, जो इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। ए प्लस सी इज 14,400, और ए और सी का एवरेज कितना दिया हुआ है, ए प्लस सी इक्वल टू बाई टू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 14,400। 14,400, तो इक्वेशन नंबर तीसरा हो गया मेरा यहाँ पे। तो ए प्लस सी का अगर वैल्यू निकाल ले तो कितना मेरा आ रहा है, 14,400 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28,800। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3, जो सेम इक्वेशन था। ठीक है, अब मैंने नंबर तीनों इक्वेशन को लिख दिया है। अब मुझे क्या करने होंगे। अब पूछ क्या रहा है, द मंथली इनकम ऑफ सी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें कि अगर मैं कुछ नंबर को यहाँ पे ऐड कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं, अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देखते हैं क्या बनता है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या, दोनों एल एच सारे चीज दोनों साइड ऐड हो जाएगा। तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31,200 प्लस 28,200 हो जाएगा, 28,800 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ दिया। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जोड़ दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, अब जोड़ दिया तो अब आपको वैल्यू क्या आ रहा है, ए प्लस बी और प्लस 2c इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2c, और अगर 31,200 और 28,800 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 60,000। 30,000 20,000, ठीक है, 60,000 आ गया। अब आपको एक ऑलरेडी इक्वेशन यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है। ए प्लस का बी का वैल्यू कितना है, 28,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग को पुट कर देना है वैल्यू को। ए प्लस बी का ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 28,000 लिख दिया मैंने। अब प्लस 2c लिख दिया, इक्वल टू 60,000 लिख दिया। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपको सी निकल जाएगा। तो 60,000 में से 28,000 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। तो 2c इक्वल टू 32,000। तो यहाँ से आपका सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16,000। 32,000 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो यहां से आपने सी का जो इनकम है वो निकाल दिया। सो सी का इनकम कितना है, 16,000 है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ, ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। तो 16,000 आपका वैल्यू हो गया। तो कोई भी कभी भी इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, और उसके बाद इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आपको देखना है कि कौन सा निकालना है। तो अगर ये दोनों का सम करेंगे तो एक सी एक्स्ट्रा होगा, और ए प्लस बी यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था, वहां से रिप्लेस कर दिए। आई होप सबको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दिया हुआ एक क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द 19 मेंबर ऑफ द ग्रुप इज 16,000। एक 19 लोगों का ग्रुप है, उनका एवरेज सैलरी जो दिया हुआ है, एवरेज कितना है, 16,000 का। इफ वन और मोर ऑफ हुज मंथली सैलरी इज, कितना दिया हुआ है, 20,000 ज्वाइन द ग्रुप, देन द एवरेज सैलरी ऑफ द ग्रुप इज। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो 19 लोग का एवरेज सैलरी है 16,000 है, उसमें एक और नया मेंबर ऐड हो जाता है, तो टोटल अब 20 हो जाएंगे। तो और उसका कितना है इनकम, वो उसका इनकम है 20,000 रुपए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अब जो एवरेज सैलरी ऑफ द न्यू ग्रुप, तो एवरेज सैलरी ऑफ द ग्रुप, जो नया ग्रुप जो ग्रुप है उसका कितना वैल्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीजों को लिख लेते हैं। तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 19 मेंबर, ठीक है। तो एवरेज अगर निकालना है आपका 19 मेंबर का जो ग्रुप हो गया, सब स्क्रिप्ट में लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, 19 लोग का जो ग्रुप है उसका एवरेज निकालना है। तो जो 19 लोग का जो इनकम होगा तो लिख देंगे सम ऑफ इनकम ऑफ 19 पीपल बाई टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 19। और ये आपका एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ है, 16,000। तो 16,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू सम ऑफ इनकम ऑफ 19 पीपल, 19 पीपल डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको अगर यहाँ से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, ये सेम इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ इनकम ऑफ 19 पीपल
आपको एग्जाम में इतना नहीं करना होगा, मैं लिख के समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। 19 पीपल, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 16,000 इंटू 19। आप सिंपल 16 को 19 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 30,000, 3 लाख। यहाँ पे आपका वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनल वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो गया, जो जितने भी टोटल लोग हैं उनका जो सैलरी है उनका आपको सम आ गया, ठीक है। अब ये टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद क्या दे, इफ वन मेंबर इज एडेड हुज मंथली सैलरी इज 20,000। अब जो नया एवरेज सैलरी होगा, एवरेज सैलरी, न्यू एवरेज सैलरी होगा, क्योंकि एक नया मेंबर ऐड हो जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, टोटल 20 लोगों का सम होगा। 19 का सम तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सम ऑफ 19 पीपल, और प्लस एक जो नया लोग ऐड हुआ है उसका इनकम कितना है, 20,000 है। उसके बाद अब टोटल नंबर कितने हो गए, 20, और सम ऑफ 19 नंबर, 19 लोगों का सम कितना दिया हुआ है इनकम का, 30,000, इतना सॉरी, तो 3,04,000 दिया हुआ है। तो 3 लाख, यहाँ पे 0, 4, 1, 2, 3, ठीक है, 3,04,000, और प्लस आपको 20,000 यहाँ पे लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 20। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, तो 3,04,000 और 20,000, तो ये कितना हो जाएगा, 3,24,000 बन गया, डिवाइडेड बाई 20। 0 0 यहाँ से कट गया, और 2 से आप डिवाइड करिएगा तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी 16,200, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना रहा है, 16,200। तो एवरेज जो न्यू जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, एवरेज ऑफ न्यू ग्रुप जो 20 लोग का बना है वो कितना आ रहा है, 16,200। आप देख लीजिए कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, 16,200 ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप एग्जाम में जाए तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज द डबल ऑफ फोर्थ नंबर। तो बोल रहा है कि पहला जो 3 डिजिट नंबर का एवरेज है वो डबल ऑफ फोर्थ नंबर, ठीक है। तो लेटर से जूम कर लेते हैं कि 4 नंबर जो मेरे पास दिया हुआ है, एक्स वाई जेड और डब्लू है। तो क्या बोल रहा है कि पहला जो 3 नंबर है उनका एवरेज, तो एक्स वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ये मेरा एवरेज हो गया, ठीक है। ये मैंने एवरेज को लिख दिया। ये क्या बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ द फोर्थ नंबर, तो चौथा नंबर है उसका दुगना है। अगर आप ये चीज को लिख पा रहे हैं दैट मीन्स कि आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। तो पहला जो 3 डिजिट नंबर है, उन 3 नंबर है उनका अगर एवरेज कर लेंगे तो वो कितना है, चौथा नंबर का 2 गुना है। तो यहां मैंने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन को, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द एवरेज ऑफ द ऑल 4 नंबर इज 12, अगर बोल रहा है ये आपका इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर इज 12, देन फाइंड द फोर्थ नंबर। आपका जेड डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, फोर्थ नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। जो चारों नंबर दिया हुआ है इसका एवरेज कितना है, यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एवरेज कितना दिया हुआ है आपके पास, 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 12 इंटू 4। 12 इंटू 4 क्या हो गया, 48 हो गया। एक्स वाई जेड का अगर सम आपसे पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम 6 डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो इक्वल टू 3 इंटू 2 डब्ल्यू, 6 डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 डब्ल्यू को रिप्लेस कर देना क्योंकि मुझे डब्ल्यू ही निकालना है। तो ये आपका हो गया 6 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 48। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 7 डब्ल्यू इक्वल टू 48। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू का वैल्यू हो रहा है 48 डिवाइडेड बाई 7। आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 मैच कर रहा है यहाँ से, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो पहले क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करें। एक बार आपने क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो फिर तो आपका पूरा गेम जो है ओवर है, आप आराम से कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आउट ऑफ फोर नंबर हुज एवरेज out of four number whose average is 60, the first one is the first one is 1/4 of the sum of the last three। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, बस वहां पहला 3 नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे लास्ट 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है। लेट अस अज्यूम कि वो जो नंबर दिए हुए हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 नंबर है। तो अब ये चारों नंबर का अगर एवरेज दिया हुआ है कितना 60, तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 60। ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 240। एक मैंने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि द फर्स्ट वन इज द 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट थ्री। तो पहला जो नंबर है ये कितना है, जो आपका वैल्यू दिया हुआ है उसका 1। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x का जो वैल्यू है y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 4। तो ये वही बोल रहा है कि फर्स्ट 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 3 नंबर, ठीक है। जो पहला नंबर है, जो पहला फर्स्ट वन जो नंबर है, द फर्स्ट वन इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट थ्री। तो पहला नंबर है जो बाकी के तीनों नंबर है उनका जो 1/4 है, उनका सम का 1/4 है। तो यही इक्वेशन को, यही जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अगर आप एक बार इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए तो यहाँ से आपका वैल्यू और निकालना क्या है, फर्स्ट नंबर निकालना है। तो y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आपको पता है, तो y प्लस डू प्लस डब्ल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर दीजिए। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 240 दिया हुआ है। ये तीनों का सम लास्ट 3 डिजिट कितना हो गया, लास्ट 3 नंबर है इनका, आपका y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आपको 4x के बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 4x इक्वल टू 240। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो आएगा 5x डिवाइडेड बाई 5x इक्वल टू 240। तो x इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अगर कट करिएगा तो चौक 4 हो गया और 8, ठीक है। तो 48 आ रहा है आपका, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। इक्वेशन में पूछ क्या रहा था कि द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर ही तो एक्स है, तो एक्स तो मैंने निकाल लिया 48, जो कि ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। उसमें फर्स्ट 3 नंबर के को लेकर के देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ था कि 1/3, जो पहला, सॉरी, पहला 3 नंबर का जो एवरेज है वो लास्ट नंबर का दोगुना, जो लास्ट नंबर है उसको दोगुना के बराबर है। यहाँ पे बोल रहा था कि पहला जो नंबर है वो लास्ट के 3 नंबर का 1/4 है, तो 3 नंबर का सम का 1/4 कर दिए, ठीक है। तो यही दो इक्वेशन आपको अलग अलग तरह से लिखने थे। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर चलते हैं, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ 3 मेन, 3 इंसान है ए बी और सी, उनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा छोटा पार्ट में इक्वेशन को लिखते जाते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है तो ये, तो अब मैं पूछूं आपको डायरेक्ट अगर लिखने को बोलूं, तो सम ऑफ एज ऑफ ए बी सी, जो तीनों नंबर हैं इनको ए बी सी निकाल सकते हैं, सम कितना होगा तीनों का। तो एवरेज इनटू जितने नंबर होंगे, लोग ऑफ पीपल जो होंगे वो हो जाएंगे। तो एवरेज कितना दिया हुआ है आपका, 84 दिया हुआ है, कितने लोग हैं तो 3 हो गए। तो यहाँ से कितना आपका वैल्यू आ रहा है, यहाँ से आप कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप वैल्यू करेंगे तो 252 आ रहा है, ठीक है। तो अब सम ऑफ एज जो बोल रहा है, तो ए का एज हो गया प्लस बी का एज हो गया और प्लस सी का एज हो गया। तो तीनों का जब सम कर रहे हैं तो आपका 250 हो रहा है। तो पहला इक्वेशन जो मुझे यहाँ से मिला, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 252, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है कि डी ज्वाइन देम देन द एवरेज वेट ऑफ द फोर नंबर बिकम्स 80। अब डी ज्वाइन कर लिया, डी ज्वाइन कर लिया मतलब अब चार लोग हो गए। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई फोर, तो इसका एवरेज अब कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। तो यहाँ से आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से आपका हो जाएगा 320। तो इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब लिखते हैं तीसरा नंबर। जितने भी आपको स्टेटमेंट दिए हुए उनको लिखना होगा। इफ ई, यहां से अब आते हैं, इफ ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी। तो जो ई दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक और छोटा सा इधर लिख देते हैं। यहां बोल रहा है कि ई का जो एज है, डी का एज से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो डी प्लस थ्री हो गया। ई इक्वल टू डी प्लस थ्री मैंने लिख दिया। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन को आगे यूज करेंगे। अब बोल रहा है कि मोर देन डी रिप्लेसेस द ए। तो जो ई है वो क्या कर दे रहा है, ए को रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, जो ई है वो ए को रिप्लेस कर दे रहा है, तो उसका अब एवरेज कितना बन रहा है, ई बिकम्स 79 kg। ठीक है, अब जैसे ये दिया हुआ है कि चार नंबर ए बी सी डी थे। अब वो जो चार नंबर ए बी सी डी थे उसमें से ई किसको रिप्लेस कर दे रहा है, ए को रिप्लेस कर दे रहा है। ए को रिप्लेस कर देगा, तो अब जो क्या बचेगा, ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब जो यहाँ ए था उसको हम किससे हटा दिए, ई से हटा दिए। तो अब जो इसका नंबर का एवरेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 79 बन रहा है। तो यहां से अगर हम करेंगे ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 78 इंटू फोर। तो 78 इंटू अगर फोर करेंगे तो ये आपको वैल्यू कितना आना चाहिए, तो यहाँ से 78 है ना कि 79 है, सॉरी 79 है, 79 है। तो यहाँ से 6 हो गया, 316 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने हम जो इक्वेशन थे उनको लिख दिया। ठीक है, केयरफुली ध्यान से लिखना है। अब क्या करना है, आपको पूछ क्या रहा है, तो ए का वैल्यू निकालना है। आपके साथ इतने सारे इक्वेशन दिए हुए हैं, आपको ए का वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा, आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कि क्या करना है। आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पता है। ठीक है, अगर मैं इस दोनों को घटा दूं तो क्या निकल जाएगा मेरा, डी का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन टू जो है उसको मैं किससे घटा दूं, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, पहले यही कर लेते हैं, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है डी, दो, दो से मैं इक्वेशन फर्स्ट को घटा दूंगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 320 में से आप कितना घटा दे रहे हैं, आप 252 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, 252 को घटाएंगे तो ये बी सी तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ डी बच जाएगा। तो डी का वैल्यू अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। तो डी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं डी का वैल्यू निकाल लिया, तो अब क्या लिख सकता हूं मैं, अब मैं एक और चीज यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मैं ऐसा इक्वेशन कुछ लिखता हूँ जहां पे, अब यहाँ से सब चलिए ठीक है, अगर मैं डी फाइंड कर लिया तो मेरा ई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, डी प्लस थ्री हो जाएगा। तो 68 और प्लस थ्री तो कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू आपका आ गया 71। आप ई का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, डी का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन टू को इक्वेशन थ्री से घटा देते हैं। ठीक है, अब दो को तीन से घटा देंगे तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। तो अगर मैं पूरा लिख देता हूँ सबको समझने के लिए, आप एग्जाम में से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये दोनों को घटाएंगे तो 320, मतलब 320
-16 मैं पूरा लिखता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इस कारण से। अब मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी अगर घटा दूं इस पूरे नंबर को, तो b प्लस बी सी डी तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, a माइनस ई इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, ई का वैल्यू आप ऑलरेडी 71 निकाल चुके हैं, तो इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ क्या कितना आपका वैल्यू हो जाएगा, ए माइनस 74 ई, 71 ई का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। आई होप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं आया है तो आप फिर से इसको लिख लें, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन का करके रखेंगे तो एग्जाम में आसान भी रहेगा, तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो हर तरह का आप कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करें। अगर आपको अगर डाउट है तो आप दोबारा देखें, और स्टिल यू हैव डाउट तो आप टेलीग्राम पे, यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होते हैं वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये चीजें समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 36 स्टूडेंट वाज 52। तो जो एवरेज मार्क्स था 36 लोग का, एवरेज ऑफ 36 स्टूडेंट ए कितना आपके पास दिया हुआ था, 52। ठीक है, मैंने उसको लिख दिया। बट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द आइटम 64 वाज मिसरीड एज 46। तो अब क्या हुआ वहां पे कि जो, अब क्योंकि किसी को जो 64 नंबर आया होगा उसको वहां पे गलती से मिसरेड करके किसी ने 46 लिख दिया। ठीक है, गलती लिख दिया। आप खुद सोचिए, यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि जो पूरा नंबर जो था उसका एवरेज 52 आ रहा है, जो 36 बच्चे का, किसी का नंबर हम कम लिख दिए, जो किसी का नंबर जो है 64 था। ठीक है, उसको मैंने लिख दिया 46। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब कि एवरेज वैल्यू कम आ गया होगा, 52 कम आ गया होगा। तो इतना तो श्योर है कि अब 52 से ज्यादा वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा लास्ट में, पहले आप जो है लॉन्ग कॉन्सेप्ट को समझ ले। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जो सम ऑफ जो मार्क्स ऑफ जो 35 स्टूडेंट के रहे होंगे वो तो सेम ही रहे होंगे, बट एक का मैंने 64 से लिखना था, जिसको मैंने 46 लिख दिया। तो ये चलिए ठीक है, 35 का जो सम रहा होगा वो तो रहा ही होगा, एक का जो गलत लिखा है उसको अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो ये जो टोटल नंबर हो गए डिवाइडेड बाई, किसको कितना लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट 36 हो गए, 35 प्लस एक 36। ये क्या है, सम ऑफ 35 नंबर, जो 35 बाकी लोग हैं उनका सम, और प्लस जो गलती लिखा वो मैंने लिख दिया 46। अब यहां से इसका वैल्यू अगर एवरेज निकालें तो कितना आ रहा है, 52, गलत वाला जो आ रहा है। तो यहां से आप अगर सॉल्व करेंगे तो जो बाकी बच्चे का जो मार्क्स का सम है वो वहां से निकल जाएगा, 35 स्टूडेंट का। तो यहां से कितना हो जाएगा, 36 इंटू 52। ठीक है, माइनस 40, माइनस कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं इनके पास, एवरेज 36 स्टूडेंट है, बेट एवरेज ठीक है 36 स्टूडेंट है। तो 50 यहाँ पे हो गया 52 इंटू 36, और यहाँ पे जो प्लस 46 है यहाँ पे कितना आ जाएगा, -46। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। इस नंबर को आप सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1286। आप इसको मैच कर ले एक बार खुद से सॉल्व करके। कभी भी जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो पेन पेपर लेकर करे, उससे आपको क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि जो एवरेज, जो जिसका मैंने क्या किया था 46 लिख दिया था, तो व्हाट वाज द करेक्ट मीन, जो नया मीन हो उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज ऑफ न्यू जो करेक्ट वैल्यू था उसको निकालना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सम ऑफ जो बाकी 35 स्टूडेंट हैं और प्लस करेक्ट वाला, तो करेक्ट कितना है 64 है, डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने थे, जितना थे उतना 36 ही रहेंगे।
अब आपको जो बाकी जो 35 बच्चे का जो सम था वो तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कितना आ रहा है, 12826, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 36। जब यहाँ पे इसका पूरा हम सम करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, 1890 आ जाएगा। 60 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 18 कितना हो जाएगा, 1890 डिवाइडेड बाई 36। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू कितना आ रहा है, भाग देंगे तो आपको कितना आएगा, 52.5। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया है। अगर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से अगर एक छोटा सा बताऊं तो आपको कैसे बनाना है, ये आप इस चीज को समझिएगा। देखिए, किसी भी बंदा, टोटल जो 36 बच्चे थे उनका एवरेज तो 52 आ रहा था। ठीक है, तो जो, अब जिसने क्या हुआ कि 64 नंबर पे गलती से मैंने क्या लिख दिया, 46 लिख दिया था। ठीक है, 46 जब वो नंबर लिख दिए थे तो एवरेज जो वैल्यू हो कम हो गया होगा, तो उसको ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना वैल्यू का एवरेज छूट गया होगा, तो 64 पहले था, मैंने लिख दिया कितना, 46। तो इतना जो वैल्यू रहा होगा वो कहीं ना कहीं छूट गया, जिसको 35 6 से डिवाइड होना था वो बच गया। तो यही क्या करना है आपको, डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो 52 ये हो गया, तो ये आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, 52 प्लस बाकी जो नंबर, जो जितना दोनों का जो डिफरेंस रहा होगा वो 36 से डिवाइड होने से छूट गया होगा, उनका एवरेज नहीं आया होगा। तो आपको क्या कर देना है, 64 माइनस 46 डिवाइडेड बाई 36। इसको सॉल्व करिए तो यहां से भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22.5। अगर आपको ये मेथड आपको सूट करता है तो ये मैं बोलूंगा कि एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बहुत ही क्विक होता है, तो आप इसको यूज करें। और बाकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अभी भी इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू कोई भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, या जो भी मैंने क्लास लिया है, आप जो भी मैम ने क्लास लिया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पे आप मैसेज डालें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा नवंबर तक कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट पीवाईक्यू का सीरीज चलेगा, जहां डिफरेंट डिफरेंट जो बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किए हैं उसमें पीवाईक्यू है, उनसे पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि जब एग्जाम में आप जाएं तो आपको डायरेक्ट केवल सॉल्व करना होगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक इट। आप बहुत ही अच्छे नंबर से, फ्लाइंग कलर से आप पास होंगे। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन देयर। वहां पे आपको ये जो मैंने सॉल्व किया इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लें इफ यू लाइक द कंटेंट, और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें आपको जो भी डाउट होते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट इफ यू लाइक आवर कंटेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।